जैसा हमने प्रेस रिलीज में आज सुबह बताया कि 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम से मैच कर रहे थे। हमारा नीट की परीक्षा 3 मई को संपन्न हुई थी, पूरे सुचारू रूप से संपन्न हुई थी। हमने सभी लोगों को एश्योर किया था, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को, कि इस बार नीट की परीक्षा बगैर किसी एरर के, बगैर किसी और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ कराई जाएगी। और हमने परीक्षा के पहले जितने इनपुट्स आए थे उसकी सबकी जांच कराई थी, उनके ऊपर कार्रवाई करी थी। बहुत सारे फेक लोग पेपर बेचने की कोशिश कर रहे थे, 120 टेलीग्राम के चैनल ब्लॉक किए गए थे। 3 तारीख को जो परीक्षा हुई बिल्कुल सुचारू तरीके से हुई। 5432 सेंटर्स भारत में, 14 सेंटर भारत के बाहर। सारी परीक्षा खत्म हो गई। उसके बाद सारे OMR शीट्स, अनयूज क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं बाहर, और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जारी थी। परंतु हमारा एश्योरेंस था कि हम एग्ज़ाम के बाद भी हर इनपुट को उसी गंभीरता से लेंगे जैसे एग्ज़ाम के पहले ले रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ PDF फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2 क्या वह PDF किसी भी तरह से 3 मई के पहले, एग्ज़ाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे। और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फ़ोन पे वो PDF मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है, और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को, कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको NTA सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है, और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने NTA के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, चूँकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि NTA अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह CBI को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि CBI जो भी व्यक्ति हो उसको ढूंढे, उसको जेल भेजे, उसको उसकी सज़ा दिलाए, जिससे कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, इसका एक बार में ख़त्म किया जा सके। तो इसलिए इतना बड़ा निर्णय सरकार ने, NTA ने आज सुबह लिया है। एक लाइन में ये माना जाए कि पेपर लीक हुआ था। पेपर जो एडमिनिस्टर किया गया था 3 तारीख को, जो 4 वर्जन्स पेपर के होते हैं, उनमें से कोई पेपर मार्केट में नहीं आया है, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो PDF है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु यह जरूर कहूँगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो ज़ीरो टॉलरेंस की और ज़ीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वह वायलेट होती है, हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है,
और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पेपरली कभी भी नहीं मान रहे थे। व्हाट्सएप पे जो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो विसल ब्लोअर कहाँ का था, कौन से राज्य का था, क्या? देखिए, विसल ब्लोअर के कानून जो है, विसल ब्लोअर्स को प्राथमिकता देने का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाता है। हम इंक्वायरी कहाँ से आया था, किस किस को गया, किन राज्यों में गया, कितने लोगों को गया, कौन कौन इन्वॉल्व था, इस चीज की जांच करने की क्षमता और जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई की है। सीबीआई ही पूरी फोरेंसिक्स कर सकती है। सर, आपने कहा कि सवाल कुछ सिमिलर थे, आप बता सकते हैं कौन से पेपर के कितने सवाल? कुछ सवाल थे, कुछ सवाल थे। अभी 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 हाँ सर बताइए सर, 720 में से कितने क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चन थे वो कितने सिमिलर थे? देखिए, ये पूरी जांच कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर, जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है। इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। कितने राज्यों सर, कितने राज्यों तक ये पेपर पहुंचे? गड़बड़ी कहाँ पर हुई, कोई एक लाइन कहाँ पर चूक हो गई जिसके लिए कहा जाए? उसकी भी रिपोर्ट देखिए, जब तक सीबीआई को जब हमने जांच दी है तो मैं सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करना चाहूंगा अपना निर्णय करके। हमने बस ये किया कि जो शिकायत आई थी उसमें अगर 1 इंच की भी, 1 आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा, परंतु हम जानते समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी। उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो हम जांच की इंतजार करें, वो क्या हुआ है, कितने प्रश्न हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने राज्य इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, यह सब उसकी सीबीआई की रिपोर्ट में आएगा। एक बार अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहां इंतजार कर रहे हो तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैमर्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली। तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने बताया, मैंने बोला मैं चल के आपसे एक साथ बात करूंगा। पहले मैंने बोला कि सबको ऊपर ही बुला लो, बट फिर ये कहा कि नहीं, वहाँ सेटअप इतना नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए एग्जाम के पहले जिसमें लोग ओटीपी मांगते थे, वो स्कैम कर रहा है, पेपर देने की बात करके ओटीपी मांग के उसका बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो हम उस सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं और हमारी यही नीति है कि हम एग्जाम में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने देंगे। सर एक सवाल डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। अभिषेक सर, हम अगले 7 से 10 दिनों के अंदर शेड्यूल बता देंगे। सर अभिषेक सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ही डिपार्टमेंट तय करता है सारी चीजें, प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, फिर उसको छपने के लिए दिया जाता है। इस ट्रेल में कहीं आपको लगता है कि आपका ही कोई कर्मचारी या आपसे जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी जो अंदर खेमे में है, वही पेपर लीक करता है, वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही पैसे का लेन देन करता है? क्या अंदर का ही कोई शख्स है? क्योंकि देखिए, जब पेपर छपने के लिए जाता है और जब पेपर बनता है उसमें सभी इन्वॉल्वमेंट अधिकारियों का ही होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो कहां पर वो चूक होती है, कहां से वो लिख करके पेपर इधर उधर होता है, कहां से एसएमएस के जरिए जाता है, ये कैसे होता है सर? देखिए,
ये अंदर का हो या बाहर का हो, सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए, ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो पाए। मैं आपके जितना जानकार नहीं हूं, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूं। मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हम सीबीआई को निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से जांच करने की रिक्वेस्ट किए हैं, और जिसमें एनटीए से जो भी सूचना चाहिए, एनटीए के जिस कर्मचारी से पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई को पूरी राइट्स होगी, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सिचुएशन जो आज हम हैं ये दोबारा न आए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिस्टम को भी बदलेंगे? क्या सिस्टम को भी बदलेंगे? क्या सिस्टम को भी बदलेंगे? क्या सिस्टम जो आपने अपनाया है अभी तक उसमें कोई बदलाव होगा? मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या खामी है, ये इंक्वायरी से जब निकल के आएगा, तो अगर सिस्टम के पार्ट में कोई भी ऐसा क्रम है जिसकी वजह से समस्या होती है तो उसको डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा। पहली बात तो ये सर, ओरिजिन कहाँ था? व्हाट वाज द ओरिजिन एंड व्हाट वाज द मोडिस ऑपरेंडी? आपने कहा कि डिजिटल के जरिए भी हुआ और फिजिकली भी उसे कुरियर के द्वारा भेजा गया। इसमें ये मैंने नहीं कहा, ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है सामने, तो आप ये हाईलाइट करिए सर। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, न हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी। आप अभी भी नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है? क्या आप अभी भी नहीं मान रहे? हमने साफ ये कहा, हमने ये साफ कहा कि जो पीडीएफ जो सर्कुलेट हुआ उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वायलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था, इतनी हद तक था कि हमें यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल करें। गैस पेपर भी कहा जा रहा है। गड़बड़ हुआ ये अगर नहीं बता सकते सर कहाँ लूप हो अभी शुरुआती जांच में भी आपको समझ नहीं, अगर गड़बड़ कहाँ से हुई और कहाँ चूक हुई, इसके मैं अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाता तो सीबीआई को क्या कार्य देने की आवश्यकता होती। हम सारी सूचनाएं, हम जो जितनी जानकारी है हमारे पास, और हम नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो, तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक है। नासिक में छपा पेपर सर, छपने की शुरुआत कहाँ से हुई? छपने की शुरुआत कहाँ? पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। 2024 में पेपर लीक हुआ था, कब थमेगा? 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हुआ, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? आप क्या कर रहे हो सर? पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा सर? एंटायर प्रोसेस विल बी ओवर विद इन 15 डेज। प्रोसेस ऑफ अभिषेक जी, नो, टेक लॉन्गर। अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? 24 में भी लीक, 26 में भी लीक। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ,
हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था 0 टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे वो तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे सर? आपको स्टूडेंट्स को कैसा भरोसा देगा कितना दिनों में हो जाएगा? क्या कहेंगे? सर सर एक मिनट स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से मिनिस्ट्री द्वारा क्या आश्वासन दिया गया और अभी क्या सर कहा कितना दिनों में हो जाएगा ये बताओ। हम बता देंगे।